नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। 2 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुई ममता बनर्जी, 7 दिन तक घर पर आराम करने की सलाह। एसएसकेएम हॉस्पिटल ने जारी किया स्टेटमेंट, कहा ममता के जोर देने पर ही डिस्चार्ज किया गया। डॉक्टरों की टीम ने कहा ममता बनर्जी की हालत में सुधार, 7 दिन बाद वापस जांच करवाने की सलाह। ममता को अस्पताल से व्हीलचेयर पर बाहर लाया गया, ममता के बाएं पैर में दिखा प्लास्टर। ममता बनर्जी पर हमले का मामला, पश्चिम बंगाल पुलिस ने चुनाव आयोग को सौंपी रिपोर्ट। तृणमूल कांग्रेस के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग से मिला बीजेपी डेलीगेशन, ममता पर हमले का वीडियो सार्वजनिक करने की मांग। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने की शिकायत, कहा बंगाल में टीएमसी के अलावा कोई पार्टी चुनाव प्रचार नहीं कर पा रही है। ममता पर हमले को लेकर चुनाव आयोग से मिला टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल, ममता पर हमले को बताया बड़ी साजिश का हिस्सा। टीएमसी सांसद सौगत राय का बयान, हम किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, जांच होगी तब होगा खुलासा। नंदीग्राम सीट से शुभेंदु ने भरा नामांकन, कहा मेरे लिए झंडा नया है लेकिन मैदान पुराना है। हल्दिया में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, शुभेंदु अधिकारी के साथ धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी भी हुई शामिल। शुभेंदु का ममता पर हमला, कहा टीएमसी एक निजी कंपनी जहां केवल दीदी और भैया ही कर सकते हैं, बोल सकते हैं। स्मृति ईरानी का ममता पर हमला, कहा सीएम बताएं 80 साल की बुजुर्ग महिला को किसने पीटा। 18 और 20 मार्च को बंगाल में हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी, पुरुलिया और कोंटाई में करेंगे रैली। असम और बंगाल में 14 से 31 मार्च तक हर दूसरे दिन चुनाव प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। असम के कोकराझार, ग्वालपाड़ा, बरपेटा और नगांव में करेंगे जनसभा, पार्टी कार्यकर्ताओं से भी करेंगे संवाद। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए 14 मार्च को टीएमसी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान, कहा ममता पर हमला करने की हिम्मत किसी में नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। आठवले ने कहा बंगाल में आएगी बीजेपी की सरकार, लोग चाहते हैं सत्ता परिवर्तन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता पर साधा निशाना, कहा 1 तारीख को बंगाल में कटमनी के खिलाफ होगा निर्णय। कैलाश विजयवर्गीय का ममता पर बड़ा हमला, कहा पिछले दिनों टीएमसी ने 12-13 लोगों की हत्या की। नंदीग्राम में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं का विरोध मार्च, चेहरे पर काली पट्टी बांधे दिखे कार्यकर्ता। शारदा घोटाला मामले में ईडी ने टीएमसी नेता मदन मित्रा को भेजा समन, 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। बंगाल के लिए आई कांग्रेस की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी के नाम शामिल। कांग्रेस की लिस्ट से गुलाम नबी आजाद बाहर, G23 गुट के केवल अखिलेश प्रसाद सिंह का नाम शामिल। कांग्रेस ने कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, किसी का भी नाम नहीं जोड़ा। वीरप्पा मोइली, राज बब्बर भी नदारत। असम के लिए भी कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, इस लिस्ट में भी गुलाम नबी आजाद, सिब्बल और थरूर का नाम नहीं। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले पनीर सेल्वम, लोग मेरे काम से खुश हैं, 2 बार चुनाव जीत चुका हूं। डीएम के चीफ एमके स्टालिन कोलाथुर से लड़ेंगे चुनाव, स्टालिन के बेटे उदयनिधि को चेपॉक से मैदान में उतारा गया। मकलनिधि मय्यम प्रमुख कमल हासन कोयम्बटूर दक्षिण विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव, 6 अप्रैल को है मतदान। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सेक्रेटरी विजय थॉमस ने दिल्ली में बीजेपी का हाथ थामा। असम बीजेपी प्रभारी विजयंत जय पांडा ने एआईयूडीएफ को बताया रेडिकल पार्टी, कांग्रेस से पूछा उनके सीएम का चेहरा कौन। विजयंत जय पांडा का कांग्रेस से सवाल, क्या एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को सीएम बनाएगी कांग्रेस। संयुक्त किसान मोर्चा ने बंगाल के किसानों से बीजेपी को वोट न देने की अपील की। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा चुनाव में बीजेपी की हार से केंद्र सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव बनेगा। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट का विस्तार, 11 मंत्रियों का शपथ ग्रहण। मदन कौशिक के हाथ उत्तराखंड बीजेपी की कमान, बंशीधर भगत की जगह ली। रामपुर से साइकिल रैली का अखिलेश यादव ने किया आगाज, कहा जब जब साइकिल चली है तब तब बदलाव आया है। राहुल के लोकतांत्रिक वाले बयान का शाहनवाज हुसैन ने दिया जवाब, कहा डेमोक्रेसी से नहीं होती तो ये बोल नहीं पाते। क्वाड देशों की पहली वर्चुअल समिट हुई, पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल। पीएम बोले लोकतांत्रिक महत्व चारों देशों को एक दूसरे से जोड़ता है, दुनिया की भलाई के लिए क्वाड को करना है तैयार। फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक पर भी पीएम का जोर, बोले वैक्सीन, क्लाइमेट चेंज और उभरता तकनीक बातचीत का एजेंडा। प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड समिट में वसुधैव कुटुंबकम का किया जिक्र, बोले यही दर्शन दुनिया को एक परिवार बनाता है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन का बयान, बैठक से भारतीय प्रशांत क्षेत्र में आएगी स्थिरता। एलएसी को लेकर दोनों पक्षों के कोऑर्डिनेशन कमेटी की 21वीं बैठक, डिसएंगेजमेंट के अलावा बाकी मुद्दों पर हुई बात। आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत, पीएम मोदी ने अहमदाबाद में दांडी यात्रा को दिखाई हरी झंडी। साबरमती आश्रम से शुरू, मार्च में 81 लोग शामिल, 386 किलोमीटर की पदयात्रा कर 5 अप्रैल को पहुंचेंगे दांडी। पीएम मोदी का संबोधन, का आजाद भारत के ऐतिहासिक कालखंड का गवाह बनना सौभाग्य। लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ, सीएम योगी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पेश किया बजट, ओल्ड एज पेंशन 1 अप्रैल से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का ऐलान। असेंबली में दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान, कहा 2048 में ओलंपिक्स की मेजबानी करना एक सपना है। 500 जगहों पर झंडे फहराने के विरोध पर
बोले केजरीवाल। कहा बीजेपी और कांग्रेस को हो रही है दिक्कत। 25 मार्च से दिल्ली में घर पर मिलेगा राशन। सीएम केजरीवाल सीमापुरी से करेंगे योजना की शुरुआत। अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक और इजरायली दूतावास के बाहर ब्लास्ट के तार तिहाड़ जेल तक पहुंचे। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी की बैरक में तलाशी। आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले शख्स के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट। आतंकी गतिविधियों के लिए जुटा रहा था फंड। कानपुर पुलिस का सराहनीय कदम। खुदकुशी करने जा रहे एक शख्स की जान बचाई, काउंसिल कर घर पर छोड़ा। घरेलू विवाद में गंगा बैराज से खुदकुशी करने जा रहा था शख्स। डीआईजी ने पुलिस पेट्रोलिंग टीम को 25,000 रुपए इनाम की घोषणा की। छेड़छाड़ करने वाले युवक को मेरठ की बेटी ने सिखाया सबक, सरेआम डंडे से की पिटाई। गुरुग्राम में आकाशीय बिजली का कहर। बिजली की चपेट में आने से 4 लोग बुरी तरह से जख्मी। ओडिशा के मयूरभंज में जंगल की भीषण आग को बारिश ने बुझाया। बारिश के बाद खुशी में नाचते फॉरेस्ट ऑफिसर का वीडियो वायरल। कश्मीर के कुपवाड़ा में प्रेग्नेंट महिला के लिए फरिश्ते बने जवान। बर्फीले रास्तों में स्ट्रेचर पर अस्पताल पहुंचाया। 2021 में देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड। एक दिन में सामने आए 23,285 नए केस, 117 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 15,817 लोग संक्रमित, 56 लोगों की मौत। मुंबई में भी कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी। बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,646 लोग संक्रमित, 4 की मौत। नागपुर में 24 घंटे में 1,957 नए मामले, 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत। पुणे में रात 10 बजे तक ही खुलेंगे मॉल, सिनेमा और होटल। डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ बैठक के बाद ऐलान। नवी मुंबई के पनवेल में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। 22 मार्च तक केवल जरूरी सेवाओं में मिलेगी छूट। दिल्ली में कोरोना के 431 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 2 की मौत, 356 लोग रिकवर। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 166 नए केस सामने आए। एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 1,819 हुई। लुधियाना, जालंधर समेत पंजाब के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू। पंजाब के सभी स्कूलों को बंद किया गया। केरल में कोरोना केस में राहत। 24 घंटे में केवल 1,780 केस, 14 मरीजों की कोरोना से मौत। केरल में एसएसएलसी समेत 2 परीक्षाएं रद्द। नाराज छात्रों का मल्लपुरम में प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दुनिया में कोरोना के 11 करोड़ 92 लाख से ज्यादा केस। मौत का आंकड़ा 26,50,000 के करीब। ब्राजील में कोरोना की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ा। 15 राज्यों में 90% आईसीयू बेड फुल। एस्ट्राजेनेका पर रोक लगाने वाले यूरोपीय देशों में शामिल हुआ इटली। बुल्गारिया ने भी वैक्सीन पर लगाई रोक। भारत की टीके पर रोक के बाद इटली ने रूस से मांगी वैक्सीन। स्पुतनिक वैक्सीन लगाने वाला यूरोप का पहला देश होगा। चीन में जांच करने वाली WHO टीम के सदस्य का दावा, कहा वुहान लैब से वायरस के लीक होने के सबूत नहीं। अमेरिका में कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने की अपील। राष्ट्रपति ने कहा 1 मई तक सभी युवाओं को लगेंगे टीके। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा आरोप, कहा हांगकांग के लोकतंत्र की दम घुट रहा है चीन। म्यांमार के यंगोन में सेना के खिलाफ संघर्ष जारी। गुरुवार को ओपन फायरिंग में 10 लोगों की हुई थी मौत। संयुक्त राष्ट्र ने $5.5 बिलियन US की मदद राशि मांगी। कहा 3 करोड़ 40 लाख लोग भुखमरी की कगार पर। तुर्की से तनाव के बीच इजरायल का सैन्य अभ्यास। ग्रीस और साइप्रस की नौसेना के साथ एक्सरसाइज। इजरायल की सेना का एक विवादित वीडियो सामने आया। फिलिस्तीन के बच्चों को बनाया था बंधक। वोल्केनो के आगे मूकदर्शक बना इटली। एटना ज्वालामुखी से फिर निकलता दिखा लावा। 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा धुआं। अरबपति जैकमा की कंपनी पर चीन लगा सकता है $1 बिलियन का रिकॉर्ड जुर्माना। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा। अमेरिका के एक आर्टिस्ट की जेपीजी इमेज करीब 504 करोड़ रुपए में बिकी। तस्वीर में डिजिटल कोलाज दिखाया गया है। सिर्फ 299 रुपए में कोरोना टेस्ट करेगी स्पाइसजेट। यात्रियों की तादाद बढ़ाने के लिए लिया फैसला। $1 के मुकाबले 12 पैसे मजबूत हुआ रुपया। $1 की कीमत 72 रुपए 79 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 487 और निफ्टी 143 अंक लुढ़का। अहमदाबाद T20 में 124 रन पर सिमटी टीम इंडिया। इंग्लैंड से आर्चर ने झटके 3 विकेट। भारत की ओर से श्रेयस अय्यर ने बनाए सबसे ज्यादा रन 67 रन। ऋषभ पंत ने 21 रन की पारी खेली। लगातार दूसरी बार 0 पर आउट हुए विराट कोहली। पिछले 5 में से 3 पारियों में खाता नहीं खोल पाए। राहुल और शिखर की जोड़ी ने की ओपनिंग। अगले मैच में भी नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा। प्लेइंग 11 में सूर्य कुमार यादव को नहीं मिला मौका। इंटरनेशनल डेब्यू के लिए करना होगा इंतजार। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ का बड़ा खुलासा। ऑस्ट्रेलिया में फ्लॉप होने के बाद कमरे में फूट फूट कर रोने की बात कही। तीसरे वनडे में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हार। दक्षिण अफ्रीका ने डकवर्थ लुइस की तहत 6 रन से जीता मैच। 5 मैचों की वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका 2-1 से आगे। पहले वनडे में भी भारत को मिली थी हार। मिताली राज ने रचा इतिहास। इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे दौरे के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। 2.5 साल के बैन के बाद शर्जील खान की वापसी। और दूसरे टेस्ट में अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को दिया फॉलो ऑन। जिम्बाब्वे पर पारी से हार का खतरा मंडराया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।